रावण की भुजा उखाड़ी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। दो भाई हैं, ठीक है। जो भी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, एक काफ़ी ज़्यादा कपटी है और एक जो है दिखावा पसंद है। ये व्यक्ति जो है ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हैं। इस व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक़ है, मतलब खाने पीने का मतलब अच्छे अच्छे पकवान, मतलब एक प्रकार से ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है ये व्यक्ति। मतलब इस व्यक्ति को अगर कहा जाए कि इसको कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है, इस व्यक्ति को कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है। और ये व्यक्ति योग्यता के अनुसार आपको अपने बराबर का समझता है, इसलिए ये व्यक्ति स्टार्टिंग से ही आपसे जेलस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये दो भाई हैं, एक बड़े और एक छोटे। दोनों ने दिमाग लगाकर बहुत मैनिपुलेशन के साथ गेम खेला है, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का, आपके प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करने का। ये जो व्यक्ति है जिसने बहुत लंबे समय तक छल किया, मैनिपुलेशन में है, और जो उससे छोटा व्यक्ति है, ठीक है, जो काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, अब वो व्यक्ति इसके शत्रु हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कलेश हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी तंत्र क्रिया आपके लिए करवाई गई थी, इन्हीं के घर के तरफ बैकफायर हो रहा है। और बहुत अलग मैसेज ये रिसीव हुआ है कि आपकी सेलिब्रेशन को इस व्यक्ति ने रोका है। जो भी ये बड़ा भाई है, इन दोनों में से इसने आपके लाइफ में सेलिब्रेशन रोका है, मतलब कि भी ना हो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके व्यक्ति के तरफ से लोग हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि 80 to 85% इन लोगों ने आपके लाइफ में हर एक सेलिब्रेशन में तंत्र क्रिया, नेगेटिविटी, आपके व्यक्ति के माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें डालना जो कि सत्य नहीं, मैनिपुलेशन तंत्र सब कुछ किया इन्होंने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए। आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। बर्न रिचुअल कीजिएगा, जिसके लिए भी ये मैसेज है। आप ये करेंगे, उसके बाद ही आपकी ऊर्जा वहाँ से रिलीफ होगी। उसके बाद अचानक आपको लगेगा कि कुछ बहुत बर्डन, कुछ बहुत भार था, दूर हो गए थे इन लोगों से, या दूर थे लेकिन फिर भी कुछ भार था। 4 ऑफ सोर्स, ठीक है। इनका स्टक कार्मिक साइकिल से आप और आपके व्यक्ति बाहर निकलेंगे। ये रिचुअल करना आपको बहुत जरूरी था। इन पूरी तरीके से कॉर्ड कट भी आप कर सकते हैं, कॉर्ड कट करना बहुत जरूरी था, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा से ही आपसे आपकी सामग्री से, आपकी ऊर्जा से ही सारी चीजें ये कर रहे थे। ऐसे ही आपके तो मुझे मैसेजेस मिला कि आपके अगर बेबी हैं तो बहुत संघर्ष हुआ होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से ये चीज़ें की गई हैं। और जब आप या आपके व्यक्ति, खास तौर पर आपके व्यक्ति ये रिचुअल करेंगे या कॉर्ड कट करेंगे, आप भी कर सकते हैं, तो आप लोगों के लाइफ से बहुत बड़ा बर्डन, 10 वॉन्ड्स, ये हील्ड हो जाएगा। देखिए, आपके व्यक्ति के तरफ से कोई एंसेस्टर्स हैं, एक मेल फिगर है और एक फीमेल है, मदरली फिगर, वो आपको पिछले कई समय मैसेजेस कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके व्यक्ति के जो एंसेस्टर्स हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। इन लोगों से कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपके कर्मा काफ़ी गुड है, आपके कर्मा नेक है, ठीक है। और इन्होंने, जो भी ये दो लोग हैं ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोचा है। पूरे लाइफ इन्होंने अपने लिए, जिसे कहते हैं, आत्ममुग्ध हैं। कभी भी किसी के दुख को, कभी भी किसी के तकलीफ को इन्होंने नहीं सोचा। इसलिए बार बार इन्होंने आपकी तरफ ऐसी चीज़ें की जहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सेहत में प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी मैरिज जल्दी हो गई हो, तो आप, मतलब ना, मुझे यहाँ पर सेहत की भी चीज़ें नज़र आ रही है। आपके सेहत पर भी किया गया ताकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, हमेशा आप दोनों के बीच में कलेश हो, ठीक है।
पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ये। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी आभारी नहीं हैं ये लोग, बिल्कुल भी किसी के आभारी नहीं हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इनके लिए कितना भी करे ना शुक्रे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इनसे दूर किया गया है, इन चीज़ों को आप अभी तक समझ नहीं पाए, इसलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपको ये चीज़ें बताई जा रही है कि जो आप 9 ऑफ सोर्स में आप जागते थे, आपके व्यक्ति जागते थे, रात में नींद नहीं आता था, तनाव होता था, बिना किसी कारण के समझ में नहीं आता था। एक बात याद रखिएगा, अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप एक इम्पैथ हैं और ये लोग आत्ममुग्ध हैं, तो आत्ममुग्ध सब कुछ करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे, सारे बुरे कर्म खुद करेंगे। लेकिन जब बुरे कर्म का फल मिलने का जब समय आएगा तो वो अपने बर्डन को, अपने बुरे कर्म को वो एक इम्पैथ के तरफ डालने की कोशिश करते हैं। उनको काफ़ी इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो पहले भी इन्होंने आपके व्यक्ति के साथ या आपके साथ किया। लेकिन आप कार्ड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस का। सारे कर्मा बैलेंस हो गए हैं और जो भी जिस भी तांत्रिक के पास ये गए थे, वो जो तांत्रिक है उसने आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया है रिसेंटली इन्होंने ब्लॉक करवाया है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, इनके साथ कोई ऐसी फीमेल है जो किसी तरीके से निगेटिव कार्य करती है, मतलब जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह करती है, और उसके साथ साथ आपके इन दोनों ने मिलकर, इस तांत्रिक ने और इस फीमेल ने, जो इस व्यक्ति के करीबी फीमेल है, इन दोनों ने मिलकर 8 ऑफ सोर्स लगभग 8 सालों तक आपके इंट्यूशन पावर को, जैसे ही इनको पता चला कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, अरे अब तो सब कुछ पता चल जाएगा, अब तो हम इतने लंबे समय से जो इनके ऊपर स्पेल कर रहे हैं, इनके ऊपर निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, कभी किसी कार्मिक को भेज रहे हैं, कभी इनके फैमिली के तरफ प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब तो इसको सब पता चल जाएगा। अब इसको सब पता चल जाएगा। तांत्रिक के पास जाकर ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, अपने ही फैमिली के व्यक्ति के तरफ इन्होंने प्रोजेक्शन करवाया, अपने ही फैमिली के व्यक्ति के तरफ, मतलब आपके व्यक्ति के तरफ। सबसे पहले 9 ऑफ सोर्स में इस व्यक्ति को पूरा रुला दिया, ठीक है। इतना रुलाया है इस व्यक्ति को, इतने गिल्ट में डाल दिया इस व्यक्ति को, मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए, इसको कुछ नहीं मिल रहा था किसी भी तरीके से। ये व्यक्ति एक कोने में, इस तरीके से एक कोने में ये व्यक्ति था, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा इन लोगों ने इस व्यक्ति की कर दी थी, इस तरीके की निगेटिव चीज़ें करके के, जैसे डोमिनेशन, उसकी वजह से। जैसे ही कर्मा बैलेंस हुआ, जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिवेट हुआ, जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए, इनको डर सताने लगा सबसे ज़्यादा आपका कि अब तो सब कुछ पता चल जाएगा, जो भी प्रोजेक्शन हुआ था, जो कुछ भी आपके व्यक्ति के तरफ हुआ था, वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था, स्ट्रॉन्ग इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। ये जो भी लोग हैं वो आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से भी इन्होंने कनेक्ट किया था। एक वक्त में आपके व्यक्ति जहाँ पर भी पास्ट में वर्क करते थे, वहाँ की 3 फीमेल और 2 मेल से इस व्यक्ति ने कनेक्ट किया था। ये जो चालाक व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति जो अपने आप को समझता है, ये व्यक्ति इंटेलिजेंट में आपके बराबर अपने आप को समझता है। इस व्यक्ति ने काफ़ी दिमाग दिया है। मास्टरमाइंड कौन है, तो मास्टरमाइंड यही है। 26 नंबर किसका है, हिडन एनिमी कौन है, तो हिडन एनिमी यही है, मतलब छोटा भाई, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति का से छोटा व्यक्ति, मुस्कुराते हुए जो इसने छुरा किया है आप लोगों के लाइफ में, और आप लोग जब भी इससे मिलते हो ये मुस्कुराता हो, या हो सकता है कि इनसे दूर जाने के बाद भी आप 1 या 2 बार ये व्यक्ति आपके घर आए हो, ठीक है। 1 या 2 बार ये व्यक्ति आपसे मिले हो, उससे पहले ही ये सारे षड्यंत्र प्रारंभ हो गए थे। कुछ चीज़ें हैं जो आपके व्यक्ति को परमात्मा जी की कृपा से बहुत अच्छी मिली, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपके व्यक्ति के लाइफ में। ये व्यक्ति बहुत इनोसेंट है, बहुत सेंसिटिव है, इस लाइफ में काफ़ी जिम्मेदार है। देखिए कुछ चीज़ें ना हमारे पास्ट लाइफ से भी जुड़ी हुई होती है, तो
इस लाइफ में आपका जो कार्य था वो यही था कि इस सारी निगेटिविटी से, इस सारी कार्मिक स्थिति से, इस निगेटिव अटैचमेंट से जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, उस निगेटिव अटैचमेंट से आपको, इस व्यक्ति को, ये बहुत अच्छे व्यक्ति को, बहुत अच्छे सोल को आपको बाहर निकालना था इस स्टकनेस से। कैसे मिले, क्यों मिले? आपके व्यक्ति के एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग से मिले हैं आप लोग, ठीक है। और आज भी आपके व्यक्ति के एंसेस्टर्स की, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग तो आप पर है ही, गुरुदेव जी की कृपा है, लेकिन आपके व्यक्ति के भी एंसेस्टर्स, ये जो रीडिंग है ना वो मैरिड लोगों के लिए, जिनकी मैरिज होने वाली है उनके लिए भी हो सकता है कुछ चीज़ें, लेकिन जो मैरिड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये रिजोनेट करेगी। ये जो व्यक्ति है कम से कम 9 सालों तक, ये व्यक्ति पिछले 9 सालों में, या ऐसा लग रहा है कि 9 से 10 साल तक ये व्यक्ति अंदर ही अंदर काफ़ी गिल्ट में था। आपका जो व्यक्ति है अंदर ही अंदर, इन लोगों ने उसको पूरी तरीके से गिल्ट में भर दिया था। एनर्जी के थ्रू कुछ चीज़ें भेजी गई थी, कुछ मॉनिटरी स्पिरिट किसी व्यक्ति के थ्रू 9 साल पहले, 10 साल पहले कोई ना कोई व्यक्ति इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ, ये जो भोजन प्रेमी है, ठीक है, जो पकवान प्रेमी है, इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर आया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई कि आपका व्यक्ति पूरी तरीके से जो स्टेबल हो रहा था, ठीक है, बहुत मुश्किल से स्टेबल हो रहा था या हो रही थी, पूरी तरीके से टूट गया। वो सिचुएशन होने के बाद 9 महीने के अंदर में इनकी सेहत पर प्रॉब्लम हुई, ठीक है, इनकी सेहत पर, और फिर जैसे मैंने बताया कि वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा बर्डन इन्होंने क्रिएट कर दिया था। देखिए 10 अभी आपके सामने में मैंने चार्ज करके ये सफल किया, और देखिए कार्ड क्या आ रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल है, आभारी जरूर रहिए बाबा जी का। 10-10 ये समाप्त हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जिसको दुख पहुंचा है, सबसे ज़्यादा जिसकी आत्मा पर चोट लगी है, वो आपकी तो है लेकिन आपके व्यक्ति की है, क्योंकि इस व्यक्ति को इमोशनली भी तोड़ा गया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रखा गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9 की ऊर्जा है यहाँ पर, 4 की ऊर्जा है, लेकिन इस व्यक्ति को बार बार इनके एंसेस्टर्स बता रहे थे, मार्ग दिखा रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति थोड़े से इमोशनल के साथ साथ थोड़े से इमैच्योर भी थे, और इसका लाभ इन्होंने उठाया है, जिनके लिए भी ऊर्जा है। देखिए मैं एक बात यहाँ पर और भी बता दूँ कि किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा और 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके फैमिली से भी एक समय के बाद जब इन लोगों से वो कार्य नहीं हुआ, एक समय के बाद आपके फैमिली से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई मेल पर्सन इन लोगों से जुड़ गया था, ठीक है, कोई ना कोई मेल पर्सन इनसे इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब इसको काफ़ी डर सता रहा है। ये जो व्यक्ति है आपके आसपास का कोई मेल पर्सन, ये अपने आप को काफ़ी स्टेबल मानता है, कर्क वृश्चिक मीन राशि इसकी हो सकती है। ये अपने फैमिली के किसी व्यक्ति को या इनके फैमिली के किसी ऐसे व्यक्ति से ये सारे मैसेजेस जो है वहाँ तक पहुँचा रहा था, सिर्फ जेलसी की वजह से, सिर्फ आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आप जो आगे बढ़ रहे थे उसकी वजह से, जिसके वजह से बीच में आपके लाइफ में प्रॉब्लम देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपके लिए क्रिया करते हैं तो एक लिमिट तक होता है, समय तक होता है ना, जैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लेकिन फिर से जो चीज़ें होती है तो आपकी जो सामग्री है, आपकी जो चीज़ें हैं, उससे एनर्जी जब आप हील्ड करते हैं तो वो एनर्जी हील्ड हो जाती है, लेकिन फिर से आपके फैमिली से किसी न किसी मेल ने इनसे जुड़कर फिर से वो आपकी जो सामग्री, आपके जो फोटोग्राफ्स है वो इनको दिया। इनमें एक फीमेल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आपके तरफ से एक मेल और आपके व्यक्ति के रियल हो सकता है कि ना बहुत करीबी 2 मेल और एक फीमेल भी इनके साथ जुड़ गए थे। आपके फ़ोटोग्राफ्स, रिसेंटली फ़ोटोग्राफ्स या किसी तरीके का, जैसे आपका वस्त्र, आपके कपड़े, आपके बाल,
कुछ न कुछ चीज़ें दी गई थी जिसकी वजह से 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके व्यक्ति के पैरों में प्रॉब्लम, सेहत में प्रॉब्लम, उन बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा क्रोध, इरिटेशन, ये व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा था, धन के ब्लॉकेजेस हो रहे थे, आप दोनों का कलेश हो रहा था, आपको लग रहा था कि आप इस व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे। एक तूफान, समझ जाइए आप, ठीक है, एक तूफान मचा हुआ था। ये चीज़ें मार्च के मंथ से नवंबर अक्टूबर के मंथ तक इतना बढ़ गया था कि आपको हो सकता है कि इन सारी सिचुएशन की वजह से आपकी सेहत में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई हो। और ये सारी चीज़ें करके ये व्यक्ति मज़े से देख रहे थे। 3 लोग यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि आपके फैमिली से भी कोई ना कोई एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था, तो 2 ये लोग हो गए, एक आपके फैमिली की तरफ से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आपकी सारी जानकारी है। बहुत क्लियर हो गया कि ये 2 हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आपके तरफ से हस्बैंड वाइफ हैं, कोई ना कोई 2 मेल और फीमेल हैं, ठीक है, जो आपके फैमिली की प्रोग्रेस नहीं चाहते, जो आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए कोई मित्र रूपी शत्रु भी हो सकता है, उनकी वाइफ हो सकती है। ये दो लोगों ने इनका साथ दिया, इसलिए ये बर्डन आपके लाइफ में सेकंड टाइम आया, ठीक है। लेकिन जब ये बर्डन आपके लाइफ में सेकंड टाइम आया तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपके व्यक्ति की सारी कार्मिक स्थिति को अब क्लींस करना था, जो कि क्लींस होना प्रारंभ हो गया। आप देखेंगे कि ये व्यक्ति पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो जाएगा। पूरी तरीके से इसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 10 हफ्तों में जो ये ऐसे अपनी ऊर्जाओं को इस तरीके से बांध कर रखता था, ये व्यक्ति जब अपनी ऊर्जाओं को खोलेगा, जब अपने मुट्ठी को खोलेगा, तो इसको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कितना योग्य है, जिसे इतना रुलाया गया, इतना इसकी आत्मा को चोट पहुंचाई गई। इसकी ऊर्जा को लेकर, आपकी ऊर्जा को लेकर ये लोग जो कुछ भी क्रिएट कर रहे थे वो सारी चीज़ें ढहने वाली है, ठीक है। कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन आसपास के लोगों की ही होती है, ठीक है। तो 10-10 की ऊर्जा में ये जो सिचुएशन है वो समाप्त हुई डिवाइन इंटरवेंशन से। अब ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जो भी धन संपत्ति है इनका पानी की तरह बहेगा। दोनों में ही पानी है, दोनों में ही जल तत्व है, ठीक है। आपके लाइफ में क्या आ रहा है, तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको इतना अबंडेंस सम्मान यहाँ पर मिलने वाला है। आपके व्यक्ति आपसे प्रेम करते थे, आपके व्यक्ति अब आपको काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी वैल्यू करते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं, क्योंकि इतना टफ साइकिल था, इतना टफ सिचुएशन था, इससे निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था आपके व्यक्ति को। अगर ये फिज़िकली दूर भी हो गए तो भी माइंड में भी वही चीज़ है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। इस व्यक्ति को रात में कभी भी अच्छे से नींद नहीं आई है, ठीक है, या नहीं आती थी। अब यह व्यक्ति सुकून से, काफ़ी सुकून, इसको ऐसा लग रहा था कि सब बहुत अच्छे से रहते, मेरे अंदर ही कुछ कमी है। देखिए, थोड़ा सा ईगो की भी प्रॉब्लम इस व्यक्ति को थी, वो जो बिल्ड हो गया था किसी के बहकावे में, किसी के भड़काने में, जो यहाँ पर आपके तरफ से हस्बैंड वाइफ है उनके बोलने से। सो कंपेशन, देखिए आपको जो कार्य दिया गया था, आपने जो, जैसे आपकी सोल ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये इस सिचुएशन में बहुत सारे आपके सोल पर्पस हो सकते हैं, बहुत सारे लाइफ पर्पस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा इस व्यक्ति के साथ काइंड रहे हैं, क्योंकि आपके सोल ने इसके सोल के साथ, इस व्यक्ति के सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया था, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको काफ़ी दुख भी पहुंचाता था। इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी आ रही थी। आप जॉब स्विच भी करते हो, आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम होता हो, आपके मित्रों के बीच में भी, मतलब ये व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, निगेटिविटी की वजह से कुछ भी कर रहा है आपके फैमिली के सामने में, आपने इस व्यक्ति को हमेशा फॉरगिव किया है। कारण यही है, सोल लेवल पर ये व्यक्ति बुरा नहीं है, सोल लेवल पर ये व्यक्ति आपकी तरह प्योर सोल है, ठीक है। इसलिए आपने काफ़ी कंपेशन दिखाया,
अब इस वजह से आपके मेहनत का फल, आपने जितना कंपैशन दिखाया, जितना आपने फॉरगिव किया, जितना आपने अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनों के लिए, वो सारी चीज़ें अब आपको कई गुना होकर मिलने वाली है। 10 गुना यहाँ पर आपको प्रेम, सम्मान, अपनापन मिलने वाला है, जो शायद आपको चाइल्डहुड से टीनेज से शायद आप अपनों के वैल्यू के लिए, अपनों के प्रेम के लिए जो अगर तरसते थे, वो इस एक व्यक्ति से आपको मिल जाएगा या आपके सोल फैमिली मेम्बर से मिल जाएगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। फियरलेस रहिए। ये लोग कितना भी आपके आवाज़ को दबाने की कोशिश करें, ये लोग कितना भी आपके ऊपर प्रोजेक्शन करे कि सत्य उजागर ना हो, इसलिए आपको हमेशा से ही स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की कोशिश की गई थी। तंत्र क्रिया के द्वारा डेथ स्पेल भी करवाया गया था आप पर, लेकिन जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फियरलेस रहिए हमेशा। हॉनेस्टी इज़ द की। आप हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, हमेशा परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए और प्रोटेक्ट द वीक। आपका प्रारंभ यहीं से हो रहा था कि प्रोटेक्ट द वीक। ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वीक मानते थे इमोशनली, क्योंकि ये व्यक्ति इमोशनली पहले से ही इनसिक्योर थे। इसलिए आपके लिए यहीं से ही आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। जिस तरीके से आपने इस व्यक्ति की मदद की है, उस तरीके से आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। यही आपका एक सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लाइफ टाइम, ये जो आपका कनेक्शन है वो तो स्पेशल कनेक्शन है। ठीक है, मतलब हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। पर्सनली तो आप लोग साथ रहेंगे, लेकिन अब ये जो आप सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप इस व्यक्ति के साथ ही आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों के लिए आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोटेक्ट द वीक आ रहा है, तो कई लोगों के लिए आप एक प्रेरणा के आप मार्ग दिखाएंगे लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अभी कुछ और भी रहस्य है, कुछ और भी राज है जो आपके सामने में ओपन होंगे। सर्व विद द हार्ट, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और अपने दिल से जो कुछ भी ज़रूरतमंदों की मदद आप करते हैं हार्ट चक्र से कीजिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा ओपन है, इसलिए इतने सारे दुख तकलीफ दूसरे का कर्म, ठीक है, आपने अपना समझ के इस कर्म में जो कुछ भी स्थिति आई, उस कर्म में आपने इतने पेशेंसली, इतने धैर्य के साथ, ये व्यक्ति हमेशा इरिटेट हो जाते थे, क्रोध में आ जाते थे, आपने जो किया है ना वो अद्भुत है। ठीक है, कोई माने या ना माने, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग आभारी होते हैं, कुछ लोग आभारी नहीं होते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बरस रही है। कर्मा बैलेंस हो गया है। ड्रीम सपनों के थ्रू या किसी तरीके से मेडिटेशन में आपको इन हस्बैंड वाइफ के बारे में भी कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये लोग आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी तांत्रिक से बात चल रही है, किसी स्पेल कास्टर से भी बात चल रही है, कोई फीमेल है, जैसे मैंने कहा वो फीमेल लगातार किसी से कनेक्ट कर रही है आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करवाने के लिए। तो जो भी इल्यूजन स्पेल ये करेंगे अब वो निष्फल हो जाएगा अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने 7 चक्र पर वर्क करेंगे तो ये जो कुछ भी फेंकेंगे वो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं। कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। जय माता दी। अद्भुत ऊर्जा है आज की। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, और आपने जो सुपर थैंक्स दिया है उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुचिता कुमारी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश माने जी, आपका दिल से धन्यवाद। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। बहुत ज़्यादा व्यस्तता की वजह से अभी मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ, एक भी बार लाइव नहीं किया है, लेकिन पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में बाबा जी की कृपा से लाइव आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग जो है लाइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लासेस होते हैं, है ना, और आप लोगों के लिए वीडियोस बनते हैं, तो इसलिए
लाइव नहीं आई, लेकिन लाइव आने का यहाँ पर प्रोसेस बन रहा है बाबा जी की कृपा से। तो आप सभी मेंबर्स, आप सभी सोल फैमिली मेंबर्स बिल्कुल आप अपने प्रश्न नोट डाउन करके रख सकते हैं। जब भी जितना भी समय के लिए हम लाइव आएंगे, आप बिल्कुल उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं समय के अनुसार। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो आप अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ ये अगर आप मेंशन करते हैं कि कौन से चैनल से आप देख कर आए हैं, तो मुझे तुरंत मैं आपको उस तरीके से ऊर्जा से मैं आपको रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने ये देखा है इतने समय में अनुभव में कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से कई लोगों की रीडिंग, कई लोगों की क्लासेस जो है बहुत जल्दी बुक हो जाती है कई बार बाबा जी की कृपा से। तो आप सभी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, और आज बड़ा मंगलवार है, उसकी आप सभी को सब परिवार हार्दिक शुभकामनाएं। ज़रूर मंदिर जाइए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप मंदिर नहीं भी जा सकते किसी कारणवश, तो आप घर में श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। वास्तविक ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए जितना हो सके, गुड कर्मा कीजिए, यही सारी चीज़ें लौट कर आएगी। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।